share the screen. Okay, so now you tell me, both of you, पहले रिशिता बताएगी and then Sanvika. Tell me, do you know what genders are? हाँ बताओ रिशिता. हाँ अनम्यूट करो अभी, पहले रिशिता इज डन. हाँ tell me, what are genders? There are two genders. Okay. Male and female. Male and female. Is that right? Is that for all that you know, Sanvika? आपको भी यही पता है? Two genders, male and female? बोलो. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, I know four. You know more. Which ones? Ma'am, four genders. Four genders. Very good. Which are the Which are the four genders? Ma'am, female, male, common, And very good. So actually there are four genders. तो मैं अभी एक वीडियो दिखाती हूँ. We will quickly revise the genders. Okay? So there are actually four genders only. Hello Varanium. Hello, ma'am. Okay. Everybody mute yourself but keep your videos on. Videos सब on रखेंगे. Okay? Write the date on your notebooks and write genders there. Noun के genders. किस चीज़ के genders होते हैं? वारेनियम जेंडर किस चीज का होता है? वारेनियम अनम्यूट करो और बताओ, जेंडर किस चीज का होता है? बोलो, अनम्यूट करके बोलो. वारेनियम, जेंडर किस चीज का होता है? मालूम है? नहीं मालूम? अगर नहीं मालूम तो बोलो नहीं मालूम, कोई बात नहीं. मालूम है कि नहीं मालूम? नहीं पता, कोई बात नहीं. वेट, ऋषिता कहाँ चली गई? ओके, आप बताओ सन्विका, जेंडर किस चीज का होता है? किस चीज के जेंडर की बात? हाँ, person and animal. बस. Ma'am, things का भी होता है. हाँ, एब्सोल्युटली राइट. सो सारे नाउन्स का जेंडर होता है. जो भी नाउन होते हैं उसका जेंडर होता है. और हमने क्या बोला? अभी मैं वारेनियम से भी पूछती हूँ. वारेनियम को कितने जेंडर्स होते हैं? बताओ वारेनियम कितने? 4 जेंडर्स. कौन से होते हैं बताओ? लिखो सब. 4 जेंडर्स कौन से होते हैं? हम बोलते हैं मेल, या इसी को हम क्या बोलते हैं? मैस्क्यूलिन. मैस्क्यूलाइन बोलते हैं कि मैस्क्यूलिन? हाँ. और दूसरा फीमेल, इसको बोलते हैं फेमिनिन. फिर होता है थर्ड जेंडर कॉमन, और फोर्थ होता है कौन सा? न्यूटर जेंडर. तो अभी हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे जिसमें ये चारों जेंडर्स और उनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. तो सब बच्चे अपनी कॉपी में एक ऐसे टेबल बनाओ जैसे मैं बना रही हूँ यहाँ पे. ओके, ऐसे एक टेबल बनाओ और इसमें 4 कॉलम्स बनाओ. यहाँ पे हम लिखेंगे मेल, यहाँ लिखेंगे फीमेल, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन, और यहाँ पे हम लिखेंगे न्यूटर. तो जो भी हम एग्जाम्पल्स हमारे पास आते रहेंगे, जिसके भी, उसको हम उसके नीचे लिखते रहेंगे. ठीक है? मेल, फीमेल, कॉमन, न्यूटर. ये अपनी कॉपी पे बनाओ सब लोग. शाबाश, ऐसे बनाओ. गुड चिल्ड्रन. बहुत इजी टॉपिक कर रहे हैं आज हम. वारेनियम बनाओ. ये 4 कॉलम्स बनाओ. सब बच्चे बनाएंगे क्विकली. अब कौन नहीं आया बच्चा? अभी आशुतोष नहीं आया और आरव नहीं आया. 2 बच्चे एब्सेंट हैं अभी क्लास से. अदरवाइज हमारी क्लास में सिर्फ 5 बच्चे हैं. 5th क्लास एंड 5 चिल्ड्रन. 5.
Only 5 children. Okay? Male, female, common and neuter. लिख लिया सबने? अगर लिख लिया तो फिर मैं अभी जल्दी से वीडियो दिखाती हूँ सबको. दिखाऊं? Give me a thumbs up if you are saying yes. Okay. Good. So I'm just going to run the video and let's see what we understand. हमें मालूम है पर हमें थोड़ा सा और समझना है कि हम कॉमन कौन से जेंडर्स होते हैं और न्यूटर कौन से जेंडर्स होते हैं. मेल और फीमेल तो हमको पता है, बॉय, गर्ल, मैन, वुमन, ये सब हमको पता है. ये सुनाई दे रहा है? ये सुनाई दे रहा है सबको? कैन यू हियर इट? Yes, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. आपको नहीं सुनाई दे रहा? क्यों, क्या हो गया? मैम मुझे तो लग रहा है आपने म्यूट ही कर दिया इस वीडियो के बाद. नहीं, मैंने म्यूट नहीं किया. मुझे क्यों नहीं सुनाई दे रही? आप अपना जो फोन पे हो कि लैपटॉप पे हो? फोन पे हूँ. तो उसका वॉल्यूम बढ़ाओ. वॉल्यूम तो बड़ा हुआ है लेकिन आप अपने फोन का वॉल्यूम. मैंने तो फुल कर दिया है. चलो अब देखते हैं चला के. फिर से देखो, सुनो. मैम अब सुनाई दे रहा है. ओके. पढ़ो क्या लिखा है इस पे. ऋषिता, रीड दिस. मैं लिखता हूँ. ये लिखना नहीं है, बस अभी पढ़ना है इसको. Please help. I found. If found. If found, please contact the owner at. नंबर लिखा है XXXX. हाँ. Please note he has a bell tied around his neck. किसकी बात हो रही है? Cat की. वेरी गुड. कैट को क्या हुआ है? इट इज Gone. मिसिंग. हाँ, इट इज लॉस्ट. मिसिंग कैट मीन्स इट इज लॉस्ट, खो गई है कैट. तो उसके लिए ये उस बॉय ने ये पोस्टर पढ़ा. अब आगे सुनो. मेरा ना प्रॉब्लम कुछ हो रही है कि मेरे को ही नहीं सुनाई दे रहा है. एक सेकेंड रुको. Bluetooth mode. Aux mode. अब देखती हूँ अब सुनाई देगा कि नहीं मुझे. ओके, आगे आगे. मैम आपको तो मेरी आवाज सुनाई दे रही है. हाँ. तो इनकी आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है? आपको इनकी आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही? एक मिनट रुको, मैं देखती हूँ मेरे को इनकी आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दे रही. मेरी सेटिंग्स में कुछ प्रॉब्लम्स है क्या? एक सेकेंड रुको, मैं सेटिंग्स में देखती हूँ. मेरी सेटिंग्स में स्पीकर का ये तो ठीक है. पर वो वाले वीडियो का क्यों नहीं हो रहा? चलो कोई बात नहीं. आप लोग उसमें तो परेशानी नहीं है. उसमें तो कोई परेशानी नहीं है. नहीं, कोई परेशानी नहीं है. अब आप सुन लो. आपको सुनाई दे रहा है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सुनो. अब सन्विका की टर्न है. ओके, नाउ टेल मी. सन्विका कहाँ चली गई? सन्विका की टर्न थी. चलो वारेनियम बताएगा. तो कॉमन जेंडर नाउन क्या होता है? समझ आया?
अगर हम ये पोस्टर देखते हैं जो अभी ऋषिता ने पढ़ा था, जस्ट अ सेकेंड, अगर हम ये वाला पोस्टर फिर से देखते हैं, ये वाला, इसमें क्या लिखा है? इफ फाउंड प्लीज कॉन्टैक्ट द ओनर। ओनर कौन है? ओनर क्या होता है? ओनर का क्या मतलब होता है? मैम मालिक। हाँ, मालिक। वेरी गुड, उसने बोला कि मालिक। अब हमें इधर से पता चल रहा है कि मालिक मेल है या फीमेल है? नो मैम। नो। तो क्या हो सकता है मालिक? मैम शायद बॉय हो सकता है। बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है ना? तो हम हाँ। कोई भी जो मालिक होगा वो गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकती है। तो ओनर, कॉमन। हाँ, इसलिए ये कॉमन है। वेरी नाइस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हमने लिखा बॉय के, मेल के नीचे लिखा बॉय, फीमेल के नीचे लिखा गर्ल, और कॉमन जेंडर क्या है? ओनर। ठीक है? तो जो नाउन्स हम गर्ल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, बॉयज के लिए भी, उसको हम कॉमन बोलते हैं। और कोई मेरे को ऋषिता बताओ कोई और कॉमन जेंडर जो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। सोचो सोचो। टीचर, वेरी गुड, तो वो भी कॉमन हो जाएगा। गुड। और कोई बता सकते हो आप वारेनियम? और कोई कॉमन जो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है? प्रिंसिपल। हाँ, प्रिंसिपल भी हो सकता है। वेरी गुड। या कोई, वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल। हाँ, कोई भी, मैनेजर, है ना? कोई भी, हम प्रिंसिपल बोलें, मैनेजर बोलें, अकाउंटेंट बोलें, कोई भी प्रोफेशन का। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ वारेनियम, फादर, फादर कॉमन जेंडर हो सकता है? फादर क्या होगा? कौन सा जेंडर? मेल। मेल। वेरी गुड। और उसका फीमेल जेंडर क्या होगा? मदर। वेरी नाइस। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ और कॉमन जेंडर्स लिखते हैं। मेरे को आज ज्यादा इंटरेस्ट आप लोगों को कॉमन जेंडर्स बताने में, तो हम लिख सकते हैं मैनेजर, प्रिंसिपल आपने बोला, तो ये सब कॉमन जेंडर्स हैं। ठीक है? अब हम अगला आगे दे चलते हैं इस पे। वो कहाँ चली गई सन्विका? ओके, लिखो ये सारे कॉमन जेंडर में। डॉक्टर, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स। सिबलिंग क्या होता है? कौन बताएगा सिबलिंग क्या होता है? मैम वो शायद अपने चाचा के बच्चे होते हैं यहाँ पर। जो चाचा के या मामी के या मौसा के बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं कजिन। क्या बोलते हैं? लिखो ये, COUSIN। पर हमने क्या बोला? डॉक्टर, कोई भी प्रोफेशन हम बोले, वो भी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। लॉयर, वो भी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। और क्या हो सकता है मेल भी और फीमेल भी? एडवोकेट। हाँ, वो लॉयर है या एडवोकेट, उसका अलग नाम है। वेरी गुड, एडवोकेट। ठीक है। और अभी हमने बोला सिबलिंग। सिबलिंग्स किसको बोलते हैं? सिबलिंग्स होता है रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ओके, रियल ब्रदर एंड सिस्टर। हाँ, उनको सिबलिंग्स बोलते हैं। लाइक आपकी शिवन्या है या जानवी है, दे आर योर सिबलिंग्स। ओके, जैसे मैम मेरी वो दोनों बहन है। हाँ, बिल्कुल। और हम मेल और फीमेल में क्या लिखेंगे? कोई और भी लिखेंगे, जैसे हमने बोला बॉय, फादर, और कोई बोलो मेल जेंडर, प्रिंस।
प्रिंस। और कोई बोले? हाँ Cowboy. हाँ, काउबॉय। ओके, और Man superstar. Superstar. सुपरस्टार। तो सुपरस्टार तो कॉमन होगा, क्योंकि सुपरस्टार बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है। ओके, हमने काउबॉय बोला, और कुछ सोचे कोई? अगर किंग है, Grandparent. किंग। ग्रैंड पेरेंट तो, पेरेंट तो हमारा, Grandfather. Grandfather. हाँ, तो पेरेंट जो है, पेरेंट हमारा कॉमन होगा, मगर फादर मेल है और ब्रदर और मदर फीमेल है। तो अब जो हमने जैसे यहाँ पे लिखा है ना, अभी हमने क्या किया, आज हम बहुत इजी वाला लेसन कर रहे हैं हम। अरे ये क्यों नहीं आ रहा है, छोड़ो। ओके, हमने क्या किया, यहाँ पे फादर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे मदर, प्रिंस है तो लिखेंगे प्रिंसेस, काउबॉय तो काउ गर्ल, Grandmother. ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर। पहले पहले जो लिखे हैं उनका लिखो, फादर, मदर, प्रिंस का क्या होगा बताओ? Princess. स्पेलिंग, स्पेलिंग बताओ। प्रिंसेस की स्पेलिंग बताओ, कौन बताएगा प्रिंसेस की स्पेलिंग? Prince. वेरी गुड, CESS, प्रिंसेस। काउबॉय का काउ गर्ल, किंग का क्वीन। अब आपने बोला यहाँ पे हम बोले ग्रैंड फादर, उसका क्या होगा? ग्रैंड मदर। नेक्स्ट हमने बोला, क्या बोला? एक बोलती हूँ मैं एक्टर, एक्टर का क्या होगा? एक्टर का क्या होगा? Actress. स्पेलिंग बताओ। A ए C E R E S S. वेरी गुड। तो हमने थोड़े से एग्जाम्पल्स लिखे हैं ये, और मैंने जो मेल में लिखे हैं वही उसी सीक्वेंस में फीमेल भी लिखे हैं, और उनका उसी सीक्वेंस में यहाँ पे। अब जब हमने एक्टर और एक्ट्रेस बोला, मैम न्यूटन का क्या होगा? न्यूटन. अभी हम पहुंच रहे हैं न्यूटर पे। आ जाओ, चलो अब न्यूटर पे चलते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये अभी हमने कॉमन जेंडर नाउन्स देखे। Current of the poster and continue on screen. We look at the poster again, and this time another word got found. Here, the word bell is neither a word or a bell. So what could it be? So what is bell? Bells are not living things. Non-living objects that are neither female nor male are neuter gender nouns. Some neuter gender nouns in the newspaper are chair, pen, bottle, cup, ओके, लिखो फिर। अब न्यूटर समझ आ गया क्या क्या है? chair, pen. ऋषिता, ऋषिता समझ आया? Yes, ma'am. न्यूटर जेंडर कौन सा होता है? Non-living things. नॉन लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल्स बताओ जो हमें दिए हैं। बेल, हाँ, Table. चेयर, टेबल, और Bag. हाँ, Bag. Ma'am, pen, pencil. Pen. Pencil. वेरी गुड, पेन, पेंसिल, और बताओ। Laptop. Laptop. लैपटॉप, मोबाइल फोन क्या होगा? Mobile phone. हाँ, तो ये सारे क्या है? न्यूटर जेंडर। ये तो समझ आ गया आपको, आ गया ना? कितना इजी चैप्टर है आज का,
सबसे इजी है ना। और ये सारे के सारे नाउन्स हैं। यस मैम। हाँ लिख लो, जल्दी से लिखो, फिर हम एक एक्सरसाइज करेंगे इसकी। जल्दी से वीडियो कंप्लीट करेंगे और फिर एक्सरसाइज करेंगे। मुझे लगा नया सेशन शुरू हो रहा है, इजी चीज से करना चाहिए, है ना। यस मैम। तो ये तो आपको सबको आता है। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको मैं अभी छोड़ देती हूँ। अब हम थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक पे जाते हैं। जाए थोड़ा सा डिफिकल्ट। मैम ये खत्म होगा तब जाना डिफिकल्ट। ओके ठीक है, ओके पहले इसी को खत्म करते हैं, ये वाला वीडियो खत्म करते हैं, फिर जाएंगे डिफिकल्ट में। But what about the sun, his gate, his house, his shoes and clothes? What? चलो ये वाले पॉइंट, ये वाले नेम्स भी लिख लो न्यूटर जेंडर में। सन, गेट, हाउस, शूज, क्लोथ्स। सारे लिखो। तो जो भी थिंग्स होती हैं उनको हम न्यूटर जेंडर बोलते हैं, बस इतना ही। न्यूटन वाले में कौन सा आता है? हाँ। मेल और कॉमन से सबसे ज्यादा न्यूटन का ही है। नहीं बेटे, हमारे मेल और फीमेल और कॉमन भी और बहुत सारे हैं, हमने सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। अभी हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये हमने सब कुछ 4th क्लास में किया। वेरी नाइस। आप भी अपनी कॉपी दिखाओ ऋषि। हाँ मैंने देखा। आप लिखो और भी लिखो, आप मेल फीमेल में भी और कॉमन में लिखो, खुद लिखो। हाँ कोई बात नहीं, अभी रुक जाओ, अभी जितना लिखा है उतना ही रहने दो, हम अभी आगे और करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को खत्म कर देते हैं। All intergender nouns too. They were all things we had passed by when we walked in and out of the house. They were important yet non-living things. But what about living beings that don't have a gender? ओके अब देखो, हमने पहले क्या बोला कि न्यूटर जेंडर नॉन लिविंग थिंग्स के, पर कोई चीजें तो लिविंग भी हैं, जैसे ट्री। इज ट्री लिविंग? तो हम ट्री को क्या बोलते हैं? न्यूटर जेंडर को हम किस चीज से बोलते हैं? इट। और नॉन न्यू, और जो मेल और फीमेल होता है उनको हम ही और शी बोलते हैं, राइट। ये समझो अच्छे से। और जो लिविंग थिंग्स में न्यूटर जेंडर है, जैसे ट्री है, तो अब ये भी लिखेंगे। अब देखो न्यूटर जेंडर आपका बढ़ता ही जा रहा है। वारेनियम वैसे ही कह रहा था कि न्यूटर तो बहुत बढ़ गया। कोई बात नहीं, बढ़ने दो उसको, क्योंकि ये हमने पिछली क्लास में ज्यादा नहीं किया। The nouns too. Trees, leaves or small plants, even bacteria and fungi. बैक्टीरिया, फंगाई, ये लिखो। ट्री, लीव्स, प्लांट। अब ये वाले जो हमने पहले लिखे थे ये सारे नॉन लिविंग थे। मैं नीचे वाले ब्लॉक में लिख रही हूँ अब लिविंग वाले। जैसे हमने बोला ट्री, प्लांट, लीव्स, बैक्टीरिया, फंगाई, ओके, पैरासाइट। लिखो, ये सारे लिखो। तो ये न्यूटर जेंडर के मैंने लिविंग वाले बोले हैं, ऊपर में मैंने नॉन लिविंग वाले लिखे थे, यहाँ पे लिविंग वाले लिखे। ओके, लिख लिए? सब लिख लिए? रिटन एवरी वर्ड? वारेनियम हो गया? मैम बैक्टीरिया का आगे की स्पेलिंग लिख नहीं पा रहा मैं। लिखो, दिख तो रही है। BACTERIA, बैक्टीरिया। फंगाई, FUNGI। वो क्या होता है? काई जो जम जाती है हरी हरी, पानी के ऊपर भी देखते हो,
एल्गी, फंगाई, ये सारे नाम याद रखने चाहिए। पैरासाइट्स को क्या होते हैं? जो एल्गी होती है, ALGAE, एल्गी। पैरासाइट्स होते हैं जो दूसरों का खून चूसते हैं, उनको पैरासाइट्स बोलते हैं। इन सब का कोई भी जेंडर नहीं होता, ना मेल ना फीमेल। क्या हो गया वारेनियम? लिखा? लिख लिया कि नहीं लिखा? थम्स अप दो, थम्स अप दो वारेनियम, जल्दी से दो वारेनियम थम्स अप। गुड, ओके। अब हम आगे देखते हैं, ये जल्दी से खत्म करना है मेरे को, इस यही लेसन नहीं करते रहेंगे। Right then, Taran followed, followed by the tinkle of a bell. There on the tree was the cat from the poster. Taran checked the poster again and called Viola at once. Turns out, Viola wasn't a boy or a girl, but a kind old lady. She even ओल्ड वुमन। तो अब हमारे पास एक और वर्ड आ गया, मैन एंड वुमन। मैन मेल में आ गया और फीमेल में क्या आया? वुमन। ओके, मैन वुमन, उसको वो मिल गई। अब हम देखते हैं जल्दी से, इसमें एक एक्सरसाइज है। ओके, ये एक्सरसाइज आप लोग खुद करना, क्योंकि मुझे मालूम है ये वाला आपको आता है। ये क्या है? ये एक गेम है जो खेलनी है आप लोगों ने। देखो यहाँ पे जेंडर नाउन्स की ये गेम है, ये आप लोग खुद खेलोगे, मैं नहीं कराऊंगी। ये आप लोग लास्ट उसमें भी कर पाए हो। आपको क्या करना है? मैच करना है, या जो भी क्वेश्चन आएगा, ये मैच विद नाउन जेंडर। चलो ये वाला कर, ये वाली गेम खेलते हैं थोड़ा सा। और मैं स्पाइडरमैन वाली देखूंगा, क्लाइंबिंग स्टिकमैन। क्लाइंबिंग स्टिक मैन। हाँ, वो स्पाइडरमैन होता है। ये मेरे से पता नहीं क्या हो गया, इसका लिंक ही नहीं चल रहा है, कुछ तो पंगा हुआ है। देखती हूँ अभी, फिर मैं इसका लिंक चेंज कर दूंगी अगर नहीं चला तो। तो मैंने चेक करके किया था। अच्छा, एक चीज और देखो, इधर देखो, यहाँ पे कितने सारे दिए हुए इन्होंने। मैन, वुमन, कॉमन नाउन क्या है उसका? पर्सन। सन, डॉटर, उसका कॉमन नाउन चाइल्ड। फादर, मदर, उसका कॉमन नाउन पेरेंट। हस्बैंड, वाइफ, उसका कॉमन नाउन स्पाउस। ब्रदर, सिस्टर, उसका कॉमन नाउन सिबलिंग। तो ये सारे वर्ड्स लिखो सब। जेंटलमैन, लेडी, जेंटल फोक, तो मैन वुमन का क्या होगा? फोक। काउंट, काउंटेस, ये सब आपको आते हैं कि नहीं आते? कितनी बड़ी लिस्ट है। ये पीपल की है, फिर ये एनिमल की लिस्ट है, फिर ये, और न्यूटर हमने बहुत सारे लिख लिए। अब देखो कितने सारे हैं आपके पास, मेल, फीमेल, रैम, ईव, और शीप कॉमन है। उसके मैस्कुलिन को रैम बोलते हैं, शीप की फेमिनिन को, फीमेल को ईव बोलते हैं। हॉर्स के मैस्कुलिन को स्टैलियन बोलते हैं, फेमिनिन को मेयर बोलते हैं। कैट के मैस्कुलिन को टॉम बोलते हैं और फेमिनिन को क्वीन बोलते हैं। लायन का लायन और लाइनेस। पीकॉक कॉमन जेंडर, उसका पीकॉक एंड पीहन। डक का मैस्कुलिन ड्रेक होता है और फेमिनिन डक होता है, और कॉमन भी डक, हम मेल हो चाहे फीमेल मैम, डक। पी है, हाँ, मेल होता है या फीमेल होता है? पीहन फीमेल होता है, पीहन फीमेल होता है। पीकॉक, जानवी की बता रही थी मैं। पीहन, जैसे कॉक और हैन, मुर्गा और मुर्गी, कॉक और हैन। तो कॉक मेल होता है,
hen फीमेल होता है। ये लिखो सारे, ये सारे वर्ड्स लिखो अपनी अपनी कॉपी में एनिमल्स के। कॉक, hen, और कॉमन नेम क्या होता है? चिकन। कॉमन जेंडर क्या है इनका? चिकन। तो चिकन जो है वो मेल भी हो सकता है, अगर मेल होगा तो वो कॉक होगा, फीमेल होगा तो वो hen होगा। ओके, लिखे ये सारे, लिखो लिखो लिखो, लिख लिए सारे ऋषिता? लिखो फिर। स्टैग, स्टैग किसका मेल होता है? एल्क का। एल्क एक जानवर होता है डेयर जैसा। स्टैग एंड हिंड, हिंड बोलते हैं क्या हाइंड बोलते हैं? देखना पड़ेगा, मेरे को देखती हूँ। आई डोंट वांट टू गिव यू द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशंस। 2 4 6 8 आज सबसे इजी हमने लेसन किया। हिंड, तो हिंड बोलते हैं उसको। और EWE को क्या बोलते हैं? EWE, ईयू क्या बोलते हैं? ईयू बोलो, अनम्यूट करके बोलो। ईयू क्या बोलते हैं उसको? अनम्यूट करो ऋषिता। EWE को क्या बोलते हैं? ईयू। ईयू किसका फीमेल होता है? रैम, रैम किसका मेल होता है? टी, ईयू तो ठीक है, मगर कॉमन जेंडर क्या है उनका? शी, वेरी नाइस। तो ये याद रखना है। अगर मैं पूछूंगी कि ईयू किसका फीमेल होता है तो हम बोलेंगे शीप का फीमेल। तो फिर शीप का मेल क्या होता है? रैम। RM राम नहीं बोलते, हम रैम बोलते हैं। हॉर्स का मेल क्या होता है? वारेनियम बताओ, हॉर्स का मेल क्या होता है? वारेनियम का हॉर्स का, हाँ, मेल क्या होता है? देखो देखो सामने, हॉर्स। वड़ो बताओ ऋषिता, आप पर लिखो सारे। वीडियो ऑन करो अपना, क्यों ऑफ कर दिया? हाँ, पढ़ो क्या होता है हॉर्स का ऋषिता? हॉर्स का क्या मेल होता है? What is the name of the male of horse? A male horse is called a stallion. What is it called? Stallion. Very good. Varanium, repeat. Bolo. Stallion. Stallion. And what is a female horse called? Mare. हाँ, आप क्या कर रहे हो वारेनियम? खड़े क्यों हो गए आप? बैठ के लिखो। क्या गड़बड़ हो गया? क्या हो रहा है? वॉशरूम आ गई है मैम। ओह अच्छा, गया हुआ है, कोई बात नहीं। ठीक है, आपने ये लिख लिए सारे ऋषिता? ये सारे लिख लिए? गुड। और मैं अभी बताती हूँ, इसके ऊपर के पीपल वाले भी लिख लिए? ये सारे लिख लिए? ये भी लिखो। और देखो एक चीज ध्यान देना कि हर एक का कॉमन जेंडर नहीं होता। जैसे हमने बोला विजर्ड एंड विच, उसका हमने कुछ भी नहीं लिखा है कॉमन जेंडर। तो जिसका नहीं पता, नहीं है कॉमन जेंडर, उसका नहीं लिखा है, तो हम कभी भी बोलेंगे तो विजर्ड और विच ही बोलेंगे। ब्राइडग्रूम एंड ब्राइड, हस्बैंड और वाइफ का हमने बोला स्पाउस होता है, मगर ब्राइडग्रूम और ब्राइड का कोई कॉमन जेंडर नहीं है। ये लिखे सारे? लिखे ये वाले सारे? ऋषिता, हैव यू रिटन ऑल?
Very good. So you have to learn all these. Do you know the meanings of all? Do you know the meanings of all? सारे meanings आते हैं कि नहीं? बताओ ऋषिता, सारे meanings आते हैं या कोई ऐसा है जो नहीं आता समझ? बोलो। मैम HEIR क्या है? हाँ, वेरी गुड। HEIR, और उसके साथ में क्या है? जो किसी के उसमें जो हमारा प्रोडिजी होता है, हमारे बच्चे जो होते हैं वो होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? EWE को क्या बोलते हैं? EWE, यू। और HEIR को हम क्या बोलते हैं? EUH, ऐसा साउंड आता है मतलब H जो है उसमें साइलेंट है, EIR का R भी साइलेंट है, बोलते हैं सिर्फ। और वो कौन होता है? जो हमारी विरासत में जो हमारे बच्चे होते हैं वो है होते हैं। या अगर हमने फीमेल में बोला, आप कहाँ चले गए थे सान्विका? एरस, क्या बोलते हैं? एरस, बोलो बोलो, एरस। एरस बोलो सान्विका, आप भी। एंड एरस बोलो, फिर से बोलो। और बॉय को क्या बोलते हैं? बोलो, EHEIR, उसको बोलते हैं एरिस। एरिस, H साइलेंट है, R भी साइलेंट है। फिर से बोलो, सब बच्चे बोलेंगे। वारेनियम आप भी बोलो, वारेनियम आप भी बोलो। HEIR स्पेलिंग है HEIR, एरिस। बोलो, अनम्यूट करके बोलो सब बच्चे। एरिस। बोलो, वारेनियम वापस आया। और EWE क्या होगा? सान्विका से पूछते हैं, EWE क्या होता है? ये सारे वर्ड्स आपने लिखने हैं सान्विका, आप तो चले ही गए, आपके तो सारे मिस हो गए। इतने सारे वर्ड्स हमने किए, ये देखो एनिमल्स के भी किए हैं हमने। गूज, गैंडर, गूज उसका कॉमन जेंडर है। रैम एंड ईव, फिर ड्रोन एंड क्वीन, बी का होता है, ड्रोन मैस्कुलिन होता है और फेमिनिन क्वीन होता है। काउ का बुल एंड काउ, पीकॉक पीहन, कॉक एंड हेन, स्टैग एंड हिन, हाइंड, स्टैग एंड हाइंड। एल्क, एल्क क्या होता है? एल्क मालूम है आप लोगों को क्या होता है? रेनडियर जैसा दिखता है एल्क। एल्क की इमेज दिखाती हूँ। ये देखो, बारासिंगा जो होता है ना, उसको बोलते हैं एल्क। दीज आर एल्क्स। दिख रहे हैं एल्क? एल्क दिख रहा है? उसका मेल क्या होता है और उसका फीमेल क्या होता है? कौन बताएगा? जिसने लिखा होगा वो बताएगा। एल्क का मेल क्या होता है और फीमेल क्या होता है? अनम्यूट करके बोलो, बोलो ऋषिता। बोलो बोलो, आप कहाँ चले गए? भाग के कहाँ चले गए सान्विका? हाँ, ऋषिता अनम्यूट करो, बोलो। एल्क का मेल को क्या बोलते हैं और फीमेल को क्या बोलते हैं? कॉपी में क्या लिखा है आपने? अनम्यूट करो। लिखा है कि नहीं लिखा है?
नहीं, अनम्यूट तो करो पहले, अनम्यूट नहीं हुआ। सुनाई नहीं दे रहा मेरे को, आपका अनम्यूट नहीं हुआ है। क्लिक करो उस पे। अच्छा चलो, अभी अगर नहीं भी बोलते हो तो मैंने आप लोगों को ये वाला जो काम दिया है, ये सारे वर्ड्स आप लोग लिखोगे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 1.001 और 1.002, इसमें जब आप क्लिक करोगे इस वाले 1.002 में, तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको ये इतने सारे पीपल के और एनिमल्स के नेम्स मिलेंगे। ये सारे लिखोगे और याद करोगे, ठीक है, ये सारे। और इसके ऊपर गेम है, वो आप खुद ही खेल सकते हो, ये वाले, अगर आप लोगों ने खेलने हो, पर मैं अभी नहीं कराऊंगी। अब सुनो, हाँ मैम मैं ज्वाइन नहीं हूँ ग्रुप में। कौन नहीं है, कौन ज्वाइन नहीं है ग्रुप में? मैम क्लास ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो। इस नंबर से ज्वाइन नहीं हो, इसको मैं कर दूंगी अभी ज्वाइन। अभी मैं आप लोगों को गूगल क्लासरूम का कोड भी देती हूँ फिर से, ठीक है, तो उसमें भी ज्वाइन हो जाना, मैं अभी कर दूंगी आपको। पर अभी मैं एक चीज और बता रही हूँ, 1 मिनट रुको, अभी भागना नहीं है। वारेनियम आया, मेरे को ये बताओ, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स मालूम है आप लोगों को क्या होते हैं? मालूम है कि नहीं मालूम? अगर नहीं मालूम तो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, नहीं तो आप लोगों को मैं असाइन करूंगी, आप करो, करके रखना, क्योंकि नहीं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स तो हमको इसी क्लास में करने, तो नेक्स्ट टाइम हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स करेंगे। नहीं, ग्रेड 4 में तो किए हुए काउंटेबल और अनकाउंटेबल, किए ना, किए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं पता है तो हम अगली क्लास में हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स को रिवाइज करेंगे, ओके? आज के लिए ये वाले होमवर्क करेंगे। ये देखो सान्विका, यहाँ पे जितने भी मैंने वर्ड्स लिखे हैं उनको मेल फीमेल में लिखोगे, कॉमन को कॉमन में लिखोगे, न्यूटर, यहाँ पे जैसे हमने लिखा है ओनर, ओनर मैन भी हो सकता है, वुमन भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, टीचर बॉय भी गर्ल भी, लॉयर गर्ल भी बॉय भी, एडवोकेट बॉय भी गर्ल भी। मगर न्यूटर में कुछ जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको हम न्यूटर में लिखते हैं, और लिविंग थिंग्स भी बहुत सारी न्यूटर जेंडर में होती हैं, उनका मेल और फीमेल हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते। और उसके बाद यहाँ पे जाके आप लोग ने गेम खेलनी हो तो खेलना, नहीं तो ये सारे पीपल के और एनिमल के मैस्कुलिन फेमिनिन एनिमल्स और पीपल के लिखोगे अपनी कॉपी में और सबमिट करोगे, ठीक है? तो हम जेंडर्स यहीं पे खत्म करेंगे, क्योंकि ये हमने क्लास 4 में किया हुआ है। अब क्लास 5 में हमने काउंटेबल नाउन्स भी किए हुए हैं और अनकाउंटेबल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी किए हैं, मगर मैं वो सब रिवाइज कराऊंगी, उसके बाद हम क्लास 5 के पोजेसिव नाउन्स पे जाएंगे, ओके? ठीक है? इज इट ओके ऑल ऑफ यू? Okay, so I'll stop the recording and I'll just show you the